बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब उसका चैप्टर नंबर 6 मुकम्मल हो चुका और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में पाए जाने वाले MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और प्लस वो शॉर्ट क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर में पाए जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज के अलावा हैं और यकीनन एक्सरसाइज के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं। तो हम एक्सरसाइज के MCQs, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पाए जा रहे हैं उनके आंसर्स आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा, खुशखबरी, गुड न्यूज़ हम सब के लिए अल्लाह के शुक्र के साथ ये है कि इस लेक्चर के इख्तिताम पर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। आइए हम बढ़ते हैं कि इसमें जो एक्सरसाइज में MCQs हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, उनके आंसर्स क्या हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं, और फिर इजाफी शॉर्ट क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम देखते हैं, किताबें अपने सामने रख लीजिए। जो पहला MCQ है उसका दुरुस्त आंसर है बे ऑप्शन यानी बी। दूसरा MCQ उसका आंसर है अलिफ, ए ऑप्शन, टिक कर लीजिए। तीसरा जो MCQ है उसका आंसर है दाल यानी डी ऑप्शन। उसके बाद है चौथे MCQs का आंसर है बे ऑप्शन यानी बी। और पांचवें MCQs उसका आंसर है जीम यानी सी ऑप्शन। 6 नंबर पर पाया जाने वाला MCQ उसका दुरुस्त आंसर है बे ऑप्शन यानी बी। 7वां वाला MCQ उसका दुरुस्त आंसर है ए यानी अलिफ। 8वां MCQ उसका दुरुस्त आंसर है जीम यानी सी ऑप्शन। और 9 नंबर वाले MCQs का दुरुस्त आंसर है अलिफ ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिए यानी ए। और 10वां और आखिरी MCQ उसका दुरुस्त आंसर है जीम यानी सी ऑप्शन। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये 10 के 10 MCQs हैं। उनके दुरुस्त आंसर्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने लिखे हुए भी हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, आप इनको टिक कर लीजिए। ये वो MCQ हैं जो आपकी बुक के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में पाए जा रहे हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं कि जो हमारी बुक में शॉर्ट क्वेश्चंस पाए जा रहे हैं उनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि खेल से ज़हनी फ़वाइद कौन कौन से हासिल होते हैं। तो इसका दुरुस्त आंसर पेज नंबर 71 पर मौजूद है। आप अपनी बुक के पेज नंबर 71 पर आ जाएं तो वहाँ पर आपको एक हेडिंग लिखी हुई मिलेगी, ज़हनी फ़वाइद यानी मेंटल एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स। इसका जो एक ही पैराग्राफ है कंप्लीट, वो आप टिक कर लेंगे, याद कर लेंगे, ये इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है। दूसरा है कि कुश्ती के 4 मायानाज खिलाड़ियों के नाम लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 78 पर मौजूद है। आप अपनी बुक के पेज नंबर 78 पर आ जाएं तो वहाँ पर आपको कुश्ती के 4 खिलाड़ियों के नाम मिलेंगे। उनमें पहला नाम आपके सामने लिखा हुआ है मोहम्मद अज़ीम उर्फ गामा। फिर दूसरा नाम है इमाम बख्श और मंजूर अहमद उर्फ भोलू। और चौथा नाम है ज़ुबैर उर्फ जारा। ये कुश्ती या पहलवानी के 4 मारूफ नाम हैं। इनके ये नाम हैं जो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लिखे हुए हैं। आप इनको टिक कर लीजिए। आपने इसके आंसर में यही 4 नाम लिख देने हैं। उसके बाद अगला है क्वेश्चन कि पाकिस्तान टूरिज़्म कॉरपोरेशन के क़याम का बुनियादी मकसद क्या था। पाकिस्तान टूरिज़्म कॉरपोरेशन के क़याम का बुनियादी मकसद, इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 81 पर मौजूद है।
कि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क़याम का मकसद क्या था। मैंने जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया था तो तब मैंने यहाँ पर आपको हेडिंग भी लिखवाई थी कि टूरिज्म कॉरपोरेशन के क़याम का बुनियादी मकसद। तो जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है उसकी पहली लाइन में ही इसके क़याम के 3 मकासद लिखे हुए हैं। पहला मकसद है सैर व सियाहत को फ़रोग़ देना। दूसरा है कि सैर व सियाहत के मुकामात के बारे में जो आउटसाइडर्स आते हैं, जो गैर मुल्की लोग आते हैं, बाहर के ममालिक से लोग आते हैं, उनको मालूमात फराहम करना। और तीसरा मकसद है तमाम टूरिस्ट्स को फैसिलिटेट करना, सहूलियात फराहम करना। तो यानी जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है उसका जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर ये तीनों बातें लिखी हुई हैं। यही 3 पाकिस्तान टूरिज़म कॉरपोरेशन के क़याम के मकासद हैं। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है सियाहत को दरपेश मसाइल कौन कौन से हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात इसका आंसर पेज नंबर 80 पर मौजूद है, जहाँ पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में सैर व सियाहत को दरपेश मसाइल, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टूरिज़म इन पाकिस्तान। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि टोटल 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो आपने इन 6 पॉइंट में से कोई से 4 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर के तौर पर लिखने हैं। इनको आप टिक कर लीजिए। मैंने इनके ऊपर हेडिंग्स भी लिखवाई हैं और आपको ये बात पहले भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस में बताई हुई हैं कि जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखें तो सिर्फ मेन हेडिंग ही नहीं लिखनी होती, बल्कि जब पॉइंट्स बन रहे हों तो उन पॉइंट्स पर सब हेडिंग्स लिखना भी ज़रूरी होता है। तो लिहाजा आप इसकी मेन हेडिंग तो लिखिए कि सियाहत को दरपेश मसाइल, लेकिन जो नीचे सब हेडिंग्स हैं वो भी लिखकर इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है सियाहत के फ़रोग़ की तजावीज़ के, यानी टूरिज़म को प्रमोट कैसे किया जा सकता है। फ्यू सजेशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज़म। बिल्कुल इसी के ही नीचे पेज नंबर 80 पर ही आंसर इसका भी मौजूद है और नीचे आपको तकरीबन 6 पॉइंट लिखे हुए नज़र आएंगे। आपने उन 6 पॉइंट में से कोई से 4 पॉइंट कर लेने हैं, ये इनका आंसर होगा। इसको भी आपने मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स के साथ ही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेलने वाले ममालिक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 78 पर मौजूद है। पेज नंबर 78 जहाँ पर कबड्डी की ऑप्शन दी हुई है, कबड्डी के बारे में लिखा हुआ है, उसमें वो बताता है पहली लाइन में इसका आंसर एंड पर शुरू हो जाता है। आप अपनी बुक पर निशान लगा लीजिए। पाकिस्तान के अलावा ये खेल भारत में, कनाडा में, अमेरिका में, ईरान में, इंग्लैंड में और श्रीलंका वगैरह में खेला जाता है। ये ममालिक के नाम हैं। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है, आप देखेंगे तो कहते हैं जी पाकिस्तान ने हॉकी के कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, साल भी आपने बताने हैं। तो इसका पेज नंबर 72 पर आंसर मौजूद है। आप पेज नंबर 72 पर आ जाइए और वहाँ पर आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। पेज नंबर 72 पर जहाँ मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी पहला मेज़बान और आलमी कप, उस लाइन में ये पहला लिखा हुआ है 1971 में स्पेन ने जब मेज़बानी की थी तो पाकिस्तान ने स्पेन को शिकस्त दी थी और विनर बना था। फिर चौथा जो वर्ल्ड कप था उसके बाद ये पाकिस्तान ने विन किया था और उसमें आप देखिएगा ये जो 1994 का है, 1994 में शहबाज अहमद सीनियर की क़यादत में एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टीम आलमी फ़ाते बनी। तो ये जो यानी 1971 वाला विन किया और उसके बाद 1994 वाला ये विन किया, ये पाकिस्तान ने विन किए हैं और यूँ अहम किरदार अदा किया है हॉकी के मुकाबला जात में। उसके बाद अगला है हॉकी का ओलंपिक जो चैम्पियन है ये पाकिस्तान कब कब बना है और कितनी बार बना है। इसका जो है आंसर क्वेश्चन है पाकिस्तान कितनी मरतबा हॉकी का आलमी ओलंपिक चैम्पियन बना, साल भी लिखिए। तो अगले ही पेज पर जहाँ लिखा हुआ ओलंपिक्स में कौमी हॉकी टीम की कारकर्दगी, तो इसमें आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ने जो विन किया है 2 मरतबा
1960 में विन किया और ओलंपिक चैम्पियन बनने का एजाज़ मिला। और उसके बाद 1968 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान ने विन किया है। तो यानी कई जगह पर चौथी पोजीशन आई, तीसरी आई, दूसरी आई, लेकिन जो विनर बना है वो 2 जगहों पर बना है, 1960 में और 1968 में। उसके बाद अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप देखेंगे तो अगला शॉर्ट है जी कि मलाखड़ा खेल कैसे खेला जाता है। तो मलाखड़ा खेल खेलने का तरीका ये पेज नंबर 78 पर मौजूद है। आप अपनी बुक के पेज नंबर 78 पर आ जाएं, वहाँ पर आपको मलाखड़ा लिखा हुआ नज़र आएगा। मलाखड़ा का वो पैराग्राफ जिस पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखवाई थी तारुफ की, तो उसमें आप देखेंगे कि मलाखड़ा एक मकबूल अवामी सिंधी कुश्ती है जो जापानी सोमो कुश्ती की तरह खड़े खड़े हरीफ को गिराकर चित करने की कोशिश पर मुश्तमिल होती है। मलाखड़ाई पहलवान सिंध भर में मेलों ठेलों में अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और दाद पाते हैं। यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है, यही इसका दुरुस्त आंसर है। तो उसके बाद है खेल और सैर व सियाहत का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ये पेज नंबर 81 यानी चैप्टर नंबर 6 की जो आखिरी हेडिंग है, पेज नंबर 81 की लास्ट लाइन लिखी हुई है कि खेलों और सैर व सियाहत में क्या ताल्लुक़ है। ये आपने कंप्लीट हेडिंग एंड तक लिखनी है, ये इसका दुरुस्त आंसर होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तो वो शॉर्ट क्वेश्चन थे जो बुक में मौजूद हैं, उनके आंसर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में जो इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप अपनी बुक अपने सामने ही रखिए, पेज नंबर 1 पर आ जाइए। तो सबसे पहले तो पहला शॉर्ट है खेल की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स। पहली लाइन में लिखी हुई है खेल से मुराद ऐसा काम करना जिससे इंसान की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप इसी ही पैराग्राफ में, पहले ही पैराग्राफ में जो जहाँ पर लिखा हुआ फेमस कोट, मशहूर मकूला कि जिस खेल में खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ पर हस्पताल वीरान, और जहाँ खेल के मैदान वीरान होंगे वहाँ के अस्पताल आबाद होंगे। ये कोटेशन भी खेल से मुताल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो जहाँ इब्तदाई क्लासेस में खेल की सरगर्मियाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन एलिमेंट्री क्लासेस, इसमें जो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी खेल के बगैर पढ़ाई के नुकसानात, ये वाला जो पॉइंट है एंड तक, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि खेल के बगैर पढ़ाई के क्या नुकसानात होते हैं। तो ये आपने पूरी हेडिंग इसको आपने जहाँ तक लिखा हुआ है कि जिससे मौसर तालीमी मकासद हासिल नहीं किए जा सकते, यहाँ तक ये पूरी हेडिंग आपने अंडरलाइन कर लेनी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला शॉर्ट है बड़ी क्लासेस में खेल की सरगर्मियाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन हायर क्लासेस। कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो सकती हैं बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में? तो वो हैं जी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और एथलेट्स। तो ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी। अगला शॉर्ट है खेलों के फ़ायदे क्या होते हैं। ये मैंने आपको एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स पहले भी अंडरलाइन करवाया था, आज फिर बता रहा हूँ। ये भी आपने बुलेट्स पॉइंट्स में ही इसको लिखना है। मैंने जब लॉन्ग पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इसको आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो आपने बुलेट पॉइंट के अंदर इसके एक एक सेंटेंस को लिखना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है कि फिज़िकल एडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी जिस्मानी फ़ायदे खेल के क्या होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। एक ही लाइन में लिखे हुए हैं कि इससे सांस की आमदोरफ्त बेहतर होती है, दौरान खून, निज़ाम इंहज़ाम, निज़ाम इखराज वगैरह, फिर आसाब और अज़लात वगैरह पर कंट्रोल। ये हमें जिस्मानी फ़ायदे हासिल होते हैं खेल खेलने से। ज़हनी फ़वाइद ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जज्बाती और माशरती फ़वाइद कौन कौन से होते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। मगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से शुरू करना है, तीसरी लाइन से, कि इज्तिमाई खेलों के ज़रिए से बच्चे अपने साथियों के साथ ताउन और हमदर्दी, कायदों ज़ाब्तों की पाबंदी, मुकाबला और मुसाबकत में इत्तेदाल से लेकर एंड तक ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो मुनज़्ज़म खेलों के ज़रिए से सीखते हैं। ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है
इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो बाकी तो मैंने हॉकी में आपको जो अंडरलाइन करवाना था वो करवा दिया, ओलंपिक्स में अंडरलाइन करवाना था करवा दिया। ये एक इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन है कि हॉकी की मौजूदा सूरत हाल क्या है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हॉकी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्रिकेट में। तो क्रिकेट में जो मारूफ नाम कौन कौन से हैं क्रिकेट के, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। वहाँ पर मैंने आपको फेमस पर्सनैलिटीज़ की हेडिंग लिखवाई हुई है। जब आपको लॉन्ग पढ़ाया था उनमें फजल महमूद, सरफराज नवाज़, इमरान खान, अब्दुल कादिर, ये सारे नाम, इंज़मामुल हक और शाहिद अफरीदी तक। उसके बाद ख़वातीन के मशहूर नाम कौन से, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उनमें सना मीर हैं और बिस्मा हैं, ये मारूफ नाम है। उसके बाद जो वर्ल्ड कप क्रिकेट जो 1992 का हुआ था, उसमें किन लोगों ने मेजर रोल प्ले किया था, उनके नाम क्या हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें वसीम अकरम हैं, इंज़मामुल हक हैं और मुश्ताक अहमद हैं। ये 3 नाम ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम स्क्वैश में आते हैं तो स्क्वैश में जो मारूफ नाम हैं वो आपने नामवर खिलाड़ी, उनमें जहांगीर खान हैं और जान शेर खान, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाएंगे। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद ये स्क्वैश वाले पॉइंट में जो जहांगीर खान का एक कॉल है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है, कहता है जी हमें सूरत हाल बदलने के लिए बहुत कुछ करना होगा, उसमें फ़ंड्स के साथ साथ बेहतरीन तंजीमी ढांचे की भी ज़रूरत है और हमारे पास एक मंसूबा है जिसके ज़रिए से मुल्क में खेल की बहाली का इम्कान है। ये जो सेइंग है स्क्वैश की बेहतरी से मुतालिक जहांगीर खान की, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद हम स्नोकर में आते हैं। तो स्नोकर में कोई ख़ास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है सिवाय इसके कि इसमें नाम कौन कौन से हैं। तो उनमें मोहम्मद यूसुफ हैं, मोहम्मद आसिफ हैं और मोहम्मद सज्जाद हैं। ये 3 नाम आपने, और फिर इसी में एहसन रमज़ान भी हैं। तो ये जो नाम हैं स्नोकर के खिलाड़ियों के, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद कर लेने हैं। उसके बाद हम फ़ुटबॉल की बात करते हैं। तो फ़ुटबॉल में वो कहता है, ये पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हुकूमत को कौन कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है। जहां मैंने हेडिंग लिखवाई हुई आपको जब ये लॉन्ग पढ़ाया था तो हुकूमती इक़दामात की एक हेडिंग लिखवाई थी, गवर्नमेंट मेजर्स। तो ज़रूरत इस अमर की है कि फ़ुटबॉल की तरक्की और मुल्क में इस खेल को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात उठाने चाहिए। वो कौन कौन से उठाए जाएँ, वो है जी मुखलिस और दयानतदार लोगों को फेडरेशन में ज़िम्मेदारियां सौंपी जाएं से लेकर एंड तक। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। वो आपसे यूं पूछ लेगा कि फ़ुटबॉल के खेल को मज़ीद बेहतर करने के लिए कौन से हुकूमती इक़दामात करने चाहिए, तो कोई से 4 आप लिख देंगे। ये हर सेंटेंस एक जो है वो एक सजेशन है, एक प्रपोज़ल है, एक तजवीज़ है। आप इसको अंडरलाइन कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद लॉन टेनिस पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद पोलो है। तो पोलो में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पोलो को अमीरों का खेल क्यों कहा जाता है, या कौन सा खेल अमीरों का खेल है। तो वो जहाँ पर मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी अमीरों का खेल, यानी आखिरी पैराग्राफ पेज नंबर 76 का, वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि अमीरों का खेल इसे क्यों कहा जाता है। फिर इसी तरीके से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि पोलो का खेल कैसे खेला जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके आंसर में क्या आएगा, जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग मैंने आपको लिखवाई थी पढ़ाते हुए, इंट्रोडक्शन यानी पहली 2.5 लाइन इस हेडिंग की, पोलो की हेडिंग की फर्स्ट 2.5 लाइन के मद्दे मुकाबल टीम को गोल करते हैं तक, शुरू से लेकर यहाँ तक, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि जी कौन सा बादशाह था जो पोलो खेलते खेलते दुनिया से रुखसत हो गया, तो उसका नाम एक बॉक्स में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लें, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वो थे जो खेलते खेलते फौत हो गए थे। उसके बाद टेबल टेनिस में कोई नहीं है। बैडमिंटन में
पहला शॉट है कि जो है वो कौन कौन सी टीम्स हैं बैडमिंटन की। तो वो पहली हैं जी, कौमी सतह पर पुलिस, वापडा, नेशनल बैंक, सुई गैस, हायर एजुकेशन, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की मर्द व ख़वातीन की टीमें मौजूद हैं। उसके बाद अगला शॉट है कि बैडमिंटन में कौन कौन से मुकाबला जात विन किए हुए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ ना 2015 में लाहौर PSO ऑल पाकिस्तान बैडमिंटन चैंपियनशिप मुनक़िद हुई जो नेशनल बैंक ने जीत ली। ख़वातीन सिंगल में वापडा ने टाइटल अपने नाम किया। मर्दों के डबल्स मुकाबलों का टाइटल नेशनल बैंक ने जीता। ख़वातीन डबल्स में वापडा की टीम ने फ़तह हासिल की। ठीक है जी, ये वो मुकाबला जाते हैं जो विन हुए हैं, इसको आपने अंडरलाइन करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है बास्केटबॉल, इसमें कोई ख़ास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता। कबड्डी में ऑलरेडी बन चुका है, मलाखड़ा में बन चुका है। किकली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कुश्ती या पहलवानी में ऑलरेडी बन चुका है। और गुल्ली डंडा और मेख उखेड़ना, इसमें कोई ख़ास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आगे सैर व सियाहत एक बतौर सनत, इसमें जो मारूफ नाम है, जगह हैं जहाँ पर जो टूरिज़म के हवाले से बड़ी फेमस है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनमें वादी कागान, वादी सवात, दर्रा खैबर और गिलगित बल्तिस्तान मौजूद है। उसके नीचे फिर तारीख़ी मुकामात कौन कौन से हैं जहाँ पर हिस्ट्री बंदे को देखने और सीखने का मौका मिलता है। तो वो जगह कौन कौन सी हैं वो आपके सामने 12-15 लिखी हुई हैं। उनमें से आपने कोई से 5-6 नाम बतौर शॉर्ट याद कर लेने हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। फिर सैर व सियाहत को दरपेश मसाइल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उनके फ़रोग़ की तजावीज़ ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मकासद एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो अब वो एक और बात करता है, वो कहता है जी कि कौन कौन से 4 इदारे हैं जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए काम कर रहे हैं, उन इदारों के नाम कौन से हैं। तो बेटे उनमें होटल्स, मोटेल्स और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और पाकिस्तान टूर्स लिमिटेड, ये चारों नाम, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगला इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो मोटल्स की तफसील जो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी, वो मोटल्स यानी कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आखिरी बात, खेलों और सैर व सियाहत में ताल्लुक़ क्या है, ये भी हम ऑलरेडी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कर चुके हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा ही है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये वो MCQs थे जो एक्सरसाइज में पाए जा रहे थे, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइज में पाए जा रहे थे। और उसके बाद मैंने आपको तफसील के साथ इस चैप्टर में पाए जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए जो आपको बोर्ड में आ सकते हैं। बच्चों ने बहुत ज़्यादा सवाल किया मुझसे कमेंट सेक्शन में कि सर इसकी पेयरिंग बता दें। तो याद रख लीजिए, पुरानी किताब थी तो तब भी पाक स्टडी की कोई ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम नहीं होती, साल हर साल से नहीं थी। नई बुक आ गई है जो हमने मुकम्मल कर लिया आज अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी भी कोई पेयरिंग स्कीम नहीं है। लिहाजा आपने पूरी बुक याद करनी है। आपको मालूम है कि मैंने पूरी बुक टॉपिक वाइज पढ़ाई है, ना कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले लॉन्ग पढ़ाएं। तो हर टॉपिक पढ़ाने का बुनियादी मकसद ये था कि लॉन्ग क्वेश्चन नो डाउट एक्सरसाइज में से प्रेफरेबली वही आएंगे, लेकिन अंदर से बनाने की भी उसको कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने आपको पूरी बुक पढ़ाई है, आपने बेटे पूरी बुक याद करनी है। एक गेस के तौर पर बात कर रहा हूँ, ये बात ऑफिशियल नहीं है। 22 लाहौर पाक स्टडीज़ की कोई पेयरिंग स्कीम नहीं देता, बिल्कुल क्लियर हो जाए, बोर्ड इसकी कोई पेयरिंग स्कीम नहीं देता। हाँ, तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, जो 12 साल तजर्बा है उसकी बुनियाद पर आपको बात कर रहा हूँ कि अगर इसके 6 चैप्टर्स हैं तो 3 लॉन्ग आने हैं, 3 लॉन्ग। तो जो 8-8 नंबर के 2 लॉन्ग होंगे वो पहले 4 चैप्टर्स में से आ जाएंगे, और जो 4-4 नंबर वाला तीसरा लॉन्ग होगा वो आखिरी 2 चैप्टर्स में से आ सकता है। ये मेरा गैस है, मेरा तजुर्बा है, ये मेरी एक ओपिनियन है, ये फाइनल नहीं है। तो आप इसको तस्लीम करते हुए लॉन्ग क्वेश्चन यूँ तैयार कर सकते हैं, इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। लेकिन ये जो मैंने बात आपको बताई है ये ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि पाक स्टडी की ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम आती ही नहीं है।
इसी जुमले के साथ हमारी ये बुक कंप्लीट हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ड्यूरिंग लेक्चर्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इस हवाले से कि वो बार बार मैसेज करते थे। एक एक बच्चे का नाम मेरे जहन में है, मैं लेना चाहूँ ले सकता हूँ, मगर वीडियो तवील हो जाएगी। मैं उन सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ। इब्तिदा में मैंने ये लेक्चर्स का सिलसिला एक बच्चे के कहने पर शुरू किया था। सबसे पहले तो मैं उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ कि जिसने ये सिलसिला शुरू करवाने में मुझे मोटिवेट किया, मुझे कहा, और मैंने उस एक बच्चे की खातिर इसका सिलसिला शुरू किया था। और फिर अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब लेक्चर्स के दौरान ही वीडियोस की व्यूवरशिप 2K भी क्रॉस कर चुकी है। तो यानी 2000 से ज़ायद स्टूडेंट्स भी एक एक वीडियो से इस्तेफ़ादा कर चुके हैं। तो अभी मैं उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया, मैं अपनी मसरूफियात की वजह से लेक्चर अगर 1-2 दिन 3 दिन हफ्ता भी डिले हो जाता था मसरूफियात की वजह से, तो वो बच्चे कनेक्ट ही रहे, कहते ही रहे, इंतज़ार ही करते रहे। तो मैं उन सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ जिन्होंने इस पूरे अरसे में साथ दिया, उनके लिए भी दुआगो हूँ। और जो अब क़यामत तक या जब तक यूट्यूब पर बच्चे इन वीडियोस को देखते रहेंगे, तो जहाँ ये सदका जारिया के तौर पर मुझे इसका अजर मिलता रहेगा, उन तमाम बच्चों को भी मिलता रहेगा और उस बच्चे को भी मिलता रहेगा जिसने मुझे मोटिवेट किया और कहा कि सर आप लेक्चर लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो देखते रहेंगे उन सब की कामयाबी के लिए भी दुआगो हूँ। जो देख रहे हैं, जिन्होंने देख लिया है, जिन्होंने लेक्चर तैयार कर लिए हैं, सब के लिए दुआगो हूँ, उनके वालिदैन के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। हमेशा आप सबकी कामयाबियों में मेरी दुआएं आप सबके साथ होंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह फिर किसी सब्जेक्ट के एतबार से, फिर किसी टॉपिक में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।